हेलो एवरीवन। यस, आज के वीडियो में हम भारत की खोज के लेसन नंबर 7 अंतिम दौर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी जी का आगमन। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, कांग्रेस का नरम और गर्म दलों में विभाजन शुरू हो गया और नियमों के कारण राजनीतिक गतिविधियां भी थम गई, मतलब रुक गई। विश्व युद्ध के समाप्त होते ही दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इससे जनता में क्रोध का आवेश बढ़ गया था। शोषण से गरीबी बढ़ रही थी। किसान वर्ग दब्बू भयभीत हो रहे थे। कारखाने के मजदूरों की भी स्थिति बेहतर नहीं थी। उनकी शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई थी, मतलब कम हो गई थी। उस समय गांधी जी का आगमन हुआ। जैसे ही गांधी जी आए, सभी लोग उनके कार्यों से प्रभावित हुए। उनकी शिक्षा का सार भी था निर्भीकता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज़ उठी, डरो मत। इससे क्या हुआ, लोगों के ऊपर जो ब्रिटिश शासन से डर था उसका काला लबादा उठ गया, मतलब डर जो था वो कम हो गया था। भारत में करोड़ों लोग उनसे प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने तो अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल डाला था। अगला हमारा टॉपिक है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय है। गांधी जी के कांग्रेस के संगठन में प्रवेश होने से उनके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन हो गया था। उन्होंने इसमें किसान, मजदूर, सामान्य जनता, मध्य वर्ग आदि सबको समान रूप से भागीदार बनाया और एक लोक संगठन का रूप दे दिया। उनके अनुसार इस संगठन का लक्ष्य था शांतिपूर्ण पद्धति पर सक्रियता। वे हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते थे। विदेशी शासन को चुनौती देना, समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध लड़ना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, ये सभी उनके कार्य थे। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन से पूर्व प्राप्त सुविधाओं तथा सम्मानों को त्याग देने के लिए कहा और अनेक लोगों ने ऐसा भी किया। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में दूध भेजे। किसानों को झकझोरा गया। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार सख्त थे। उन्होंने इन सब को कांग्रेस पर लादने की कभी भी कोशिश नहीं की। वे तो जनता को भी अपने साथ ले चलना चाहते थे। गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे। सत्य, अहिंसा और नैतिक नियमों में भी उनका दृढ़ विश्वास था। वे स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते थे। वे ऐसे देश की कामना करते थे जिसकी उन्नति में हर व्यक्ति का हाथ हो, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो।
वे चाहते थे कि उनके भारत में ऊंचा नीचा वर्ग न हो, छुआछूत न हो या नशीली पदार्थों का प्रयोग न हो। सभी को, स्त्रियों को भी बराबर अधिकार प्राप्त हों। उन्होंने सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति हिंदू और इस्लाम दोनों का मिला जुला रूप है। वे हर आंख से आंसू पोंछ लेना चाहते थे और करोड़ों भूखे मरते लोगों की जिंदगी की जरूरी चीज़ें देना चाहते थे। वे समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहते थे। इस सोच ने उनके अनुयायियों के साथ उनके विरोधियों को भी प्रभावित किया। सन 1920 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अनेक अहिंसात्मक संघर्ष भी किए। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे और कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया। अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत में यह समस्या जातीय न होकर धार्मिक थी। कांग्रेस इस समस्या का उचित समाधान चाहती थी। वे चाहते थे कि क्योंकि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सब धर्मों को मानने वाले सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उनकी नीतियां हमें सीधा उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों को ही अस्वीकार था। कांग्रेस जनजीवन में संघर्ष ब्रिटिश सरकार जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती थी। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग इस सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। हमें इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने राइट करने और लर्न करने हैं।